सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, भगवान कहाँ है? क्या वह मंदिर में है? क्या वह मस्जिदों में है? क्या वह किताबों में है या फिर किसी मूर्ति में है? आपने इस तरह के प्रश्न तो अक्सर पूछे होंगे। क्या वह गिरजाघरों में है या गुरुद्वारों में, या फिर वहीं कहीं आसमान के पार तो नहीं बैठे हैं? हम देख रहे हैं सदियों से इंसान भगवान को खोज रहा है, और कोई पत्थर, कोई मूर्ति, कोई किताब, कोई जंगल में तपस्या, लेकिन फिर भी दुनिया में युद्ध, गरीबी और अन्याय, पाप क्यों है? अगर भगवान सचमुच किसी मूर्ति या मंदिर के चार दीवारी में बंद होता तो क्या वह अत्याचार रोक नहीं लेता? यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतावनी है। यह आत्मा को झकझोर देने वाली पुकार है कि हम भगवान को गलत जगह खोजते हैं और फिर निराश होते हैं। निरंकार विचार कहते हैं कि भगवान कहीं बाहर नहीं, वह हर जगह है। वही निरंकार, वही सर्वव्यापी चेतना है, जिसे अगर पहचान लिया तो जीवन सफल होगा, और अगर पहचान न पाया तो मृत्यु के बाद भी भटकना तय है। तो आइए सुनते हैं हर मनुष्य को अपने जीवन मरण की जो कहानी अवश्य सुनने चाहिए कि भगवान हमें कहाँ मिलते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा सत्संग जी। आइए, ऐसी कहानी इस चैनल पर पहली बार मिल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा सत्संग जी। आइए सुनते हैं एक ऐसी गांव, एक ऐसी परिवार के एक साधारण इंसान के हृदय जो बिदार कर सच्ची घटना जो आपको अंदर से झकझोर देगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। गांव का साधारण आदमी रामदीन खेतीहर था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत हमेशा उसकी रूठी हुई लगती थी। बार बार उसकी फसलें बर्बाद हो जाती। घर में कर्ज का पहाड़ खड़ा था। बीमार माँ बिस्तर पर पड़ी रहती। बच्चों के पास पहनने तक कपड़े न थे। रामदीन रोज मंदिर जाता, घंटों पूजा करता, भगवान से रो रो कर कहता, हे प्रभु, हे भगवान, मेरी गरीबी क्यों नहीं मिटती? क्या तू सो रहा है? क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई दे सकती है? वह हर संत, हर पुजारी, हर पंडित के पास गया, किसी ने नहीं कहा। मूर्ति पर दूध चढ़ा, मूर्ति पर दूध चढ़ाओ, तेरा भाग्य बदल जाएगा। किसी ने कहा सोने की घंटी चढ़ा दे, तांबे की घंटी चढ़ा दे, दरिद्रता दूर हो जाएगी। किसी ने कहा हवन करा, बकरे की बलि दे, भगवान खुश हो जाएंगे। अक्सर सत्संग जी आपने भी देखा होगा, गांव में हर साल ये कर्म कांड होते रहते हैं। रामदीन ने सब किया, जैसे अभी भी लोग गांव में ऐसा कर रहे हैं, उसी प्रकार रामदीन ने भी सब कर लिया था, लेकिन उसका जीवन और अंधकार में डूबता चला गया। एक दिन गांव में निरंकारी संत आए। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा, आंखों में अद्भुत तेज। उन्होंने कोई बड़ा मंच नहीं बनाया, कोई ड्रम ढोल नहीं लगाया, बस गांव के पीपल के नीचे छांव में बैठ करके और भजन कीर्तन। हे इंसानों, तुमने भगवान को कहाँ कैद कर रखा है? किसी पत्थर में, किसी तस्वीर में, किसी ताले चाबी में। भगवान निराकार है। वह हवा की तरह है जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन हर सांस में महसूस कर सकते हो। वह पानी की तरह है जो हर जीव को जीवन देता है। वह प्रकाश की तरह है जो अंधकार मिटाता है। पर तुम लोग जो उसे मूर्ति, परंपराओं की कैद में ढूंढ रहे हो, इसलिए भटक रहे हो, इसलिए दुखी हो। रामदीन संत के पास गए। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मैंने वर्षों से
भगवान को ढूंढ रहा है, लेकिन दिन जो मंदिर जाता हूँ, अनाज चढ़ाता हूँ, पैसा देता हूँ, पर मेरी हालात सुधरती नहीं। क्या भगवान मुझसे नाराज है? संत मुस्कुराए, नहीं बेटे, भगवान तुझसे नाराज नहीं। समस्या यह है कि तूने भगवान को बाहर खोजा है, लेकिन वह तो तेरे भीतर ही बैठा है। जिस दिन तू पहचान लेगा कि यह समर्पण ब्रह्मांड है, भगवान और तेरे भीतर वहीं का विचेतना नहीं, उसी दिन तेरा अज्ञान मिट जाएगा। मंदिर, मस्जिद, पूजा सब तेरी श्रद्धा के प्रतीक है। भगवान को देखने का असली रास्ता है सच्चा ज्ञान, निरंकारी दृष्टि। सत्संग जी, उस रात रामदीन को एक सपना आया। उसने पूरा गांव जो जल रहा था, लोग मंदिर की मूर्तियों की पूजा कोई उठाकर लेकर भाग रहे। कोई कह रहा भगवान को बचाओ, कोई कह रहा भगवान को मत छोड़ो। पर तभी आसमान से आवाज आई, मूर्खों, क्या तुझे पत्थर में कैद कर रखा है? मैं तो जलते घर में भी, रोते बच्चे में भी, भूखी माँ में जो सासों में भी हूँ, पर तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, इसलिए तुम्हारा विनाश तय है। रामदीन की नींद टूटी, वह पसीने पसीने से हो उठा। उसे पहली बार लगा शायद वह सचमुच भगवान को गलत जगह खोज रहा था क्या। सुबह वह फिर संत के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, कृपया मुझे वह ज्ञान दीजिए। संत ने उनकी आंखें बंद करवाई और कहा, सांस पर ध्यान दे लगा। देख इस हवा को, यह निराकार है। आसमान को देख, यह निराकार है। पेड़, नदी, पहाड़ सब निराकार है। और यह जो तेरे आत्मा है, यह भी असली भगवान है। रामदीन रो पड़ा। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा कांप उठी हो, जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। उसने महसूस किया भगवान कहीं बाहर नहीं, वहीं तो उसकी रग रग में है। लेकिन जब रामदीन ने यह अनुभव गाँव वालों को बताया तो लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, अरे यह तो पागल हो गया है क्या? किसी ने कहा, मूर्ति का अपमान कर रहे हो। किसी ने कहा, हमारे रीति रिवाज तोड़ रहे हो। गांव का पुजारी गुस्से में बोले, अगर सबने भगवान को निराकार मान लिया तो हमारे चढ़ावे कौन देगा? हमारा धंधा भी बंद हो जाएगा। उन्होंने रामदीन को गांव से निकालने की धमकी दी। रामदीन तो टूट गया, पर वह जानता था। सोचा, क्या मैं गलत हूँ? क्या सचमुच भगवान पत्थर में ही है? क्या मैं अपनी माँ और बच्चों को भूखा मार दूं? लेकिन तभी संत ने कहा, सच हमेशा कठिन होता है। लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन याद रख, जिसने निराकार को पहचान लिया उसका जीवन बदल जाता है। धीरे धीरे रामदीन ने निराकार जो जीवन अपनाया, उसने शराब छोड़ दी, झूठे फरेब छोड़ दिए, किसी का हक नहीं मारा, अपने खेत को मेहनत और ईमानदारी से जोता। चमत्कार हुआ, फसल खूब हुई, कर्ज उतर गया खूब, जो घर में सुखी और शांति लौट आई। गाँव वाले तो देख करके हैरान हो गए। उसने यह पूछा, यह बाबा, सब ये कैसे हुआ? रामदीन बोला, जब मैंने भगवान को बाहर खोजना छोड़कर भीतर पहचान लिया, तभी मेरा जीवन बदल गया। संदेश, गांव में संत ने गांव वालों की सभा और कहा, हे इंसानों, अगर अब भी भगवान को सिर्फ मूर्ति में ढूंढोगे, अगर अभी तुम धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाओगे, तो याद रखना, एक दिन तुम्हारा घर, तुम्हारी समाज और तुम्हारी आत्मा जलकर राख हो जाएगी। भगवान निराकार है, वह हर जगह है, उसे पहचानो वरना विनाश तय है। गाँव वाले सम रह गए। कई ने आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, वह जो इतने सालों से भगवान को गलत जगह खोज रहे थे। रामदीनों की आंखें जो कहानी आज भी सबको झकझोरती है, क्योंकि यह सिर्फ एक सच्चाई नहीं बल्कि यह कड़वा सत्य भी है। आदमी की कहानी नहीं, पूरे समाज की यही कड़वा सत्य है। भगवान कहीं बाहर नहीं, वह तेरे भीतर है, तेरे सांसों में, तेरे कर्म में। तेरी आत्मा ही भगवान का अंश है। निरंकारी विचार यह कहते हैं कि जब तू निराकार को पहचान लेगा तो तेरा डर मिट जाएगा, तेरा अज्ञान मिट जाएगा, तुझे अमरता मिल जाएगी
और यही सच्चाई भी है, जो लोग सुन करके आश्चर्यचकित भी रह जाते हैं। साथ संगत जी, प्लीज़ वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट, और इस चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा साथ संगत जी, ताकि हर कोई अपना सच्चा अर्थ समझ सके, भगवान को मूर्ति में ढूंढने के बजाय अपने अंदर झांक सके। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आपने कभी सोचा है झूठ बोलने वालों का क्या होता है? क्या सच में हर पाप की नरक में अलग अलग सजा होती है? आपने भी उम्मीद की होगी। चोरी करने वालों को कैसे यातना, कैसी सजा और कैसे क्या नरक में जगह मिलेगी? और जो लोग पराई स्त्री को बुरी नज़र से देखते हैं, उनका क्या अंजाम होगा? आज की इस कहानी में आपको एक नरक में एक पाप की अलग अलग सजा होती है, और सबसे डरावनी सजा किस पाप में दी जाती है? हैरानी की बात यह है कि यह वही पाप जो सबसे ज़्यादातर लोग अनजाने में हर रोज़ करते हैं। आखिर वो पाप कौन सा है, कौन उसकी सजा कितनी भयानक, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। आखिर हर कोई समझता है, आपको वो सच्चाई पता चलेगी पूरा वीडियो देखने पर, जिसे सुन करके आप भी, जो आपकी रूह भी कांप उठेगी। एक छोटा सा गांव, चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे, मिट्टी थी। गांव की गलियों के जो बैलों की घंटी सुनाई देती, और गांव में तालाब के किनारे बच्चों की किलकारियां भी गूंजती। यह गांव मेहनती और सच्चे लोगों से भरा था। हर कोई अपने काम और ईमानदारी से पहचाना जाता था, लेकिन इन्हीं सच्चे लोगों के बीच एक इंसान ऐसे भी था जो इस माहौल में बिल्कुल अलग था। उसका नाम था हीरानाथ। उसका नाम हीरानाथ गांव वाले से उसे मजाक में झूठा और जो हरी कहते हैं वह साफ करती। हरिनाथ को झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई, सच बोलने में उसको नामुमकिन हो गया। वह हर दिन भर झूठ बोलता, किसी से झूठ बोलता। शुरू में लोग इसे मजाक समझते और उसकी बातों पर हंसी उड़ा देते, लेकिन धीरे धीरे यही मजाक अब परेशानी बनने लगा। एक दिन की बात, हरिनाथ गांव के बाजार में पहुंचा। सब्जी वाले के ठेले पर खीरे और टमाटर चमचमा रहे थे। सब्जी वाला उसे देखते ही मुस्कुरा उठा, बोला, अरे हरिनाथ भाई, कल मेले में आपको देखा था, बड़े मज़े से जलेबी खा रहे थे आप। हरिनाथ ने जो चेहरे पर झूठी गंभीरता लाते हुए बोला, अरे भाई नहीं, मैं तो कल खेतों में हल चला रहा था, सुबह से शाम तक पसीना बहाता रहा। तुमने किसी और को देख लिया होगा। सब्जी वाला चुपचाप हो गया, लेकिन वहीं बाकी गांव वाले जो पास खड़े थे, उसमें से एक आदमी ने धीरे से कहा, लो फिर झूठ बोल दिया। सत्संगत जी, बात ऐसा नहीं कि ये इतने सी छोटी छोटी झूठ भी बड़ी झूठ में बदल सकती है। हम सब तो मेले में साथ थे। साफ देखा हरिनाथ को पूरा एक साथ जलेबी थाली में लेकर जो खाता रहा। बच्चे खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे सुन करके। हरिनाथ पास जो इसका कोई असर नहीं हुआ, हंसते हुए अपनी राह चलता बना, मानो कुछ हुआ नहीं। कुछ दिनों बाद गांव के चौपाल पर सब लोग बैठे थे। चौपाल पर नीम का पेड़ था, जिसके नीचे लोग बीड़ी पीते और दिन भर की बातें करते। उसे समय हरिनाथ जो वहां पहुंचा, गांव का एक आदमी बोला, अरे हरिनाथ, सुना है तुमने पंडित जी से वादा किया था कि पूजा के लिए नारियल और जो अगरबत्ती लेकर जाओगे, लेकिन तुम नहीं आए। पूजा पाठ में भी झूठ बोलने लगे। क्या हुआ? हरिनाथ तुरंत झूठ गढ़ते हुए बोला, अरे भाई, मैं तो सुबह ही निकल पड़ा, नारियल लेने ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में नदी का पुल टूट मिला, इसलिए वापस आना पड़ा। यह सुनते ही दूसरे गांव का आदमी गुस्से में बोला,
क्या बकवास कर रहे हो? वह पुल तो बिल्कुल सही सलामत है। आज ही तो हम उसी रास्ते से होकर आए हैं। लोगों के चेहरे पर हंसी जगह जो चिढ़ साफ झलक रही थी। सीधे सीधे गांव वाले उसकी हर बातों को झूठ मानने लगे और उसका भरोसा पूरी तरह तोड़ने लगे। समय बीतता गया। हरिनाथ की झूठी जो बोलने की आदत थी बढ़ती चली गई। कभी वह कहता, मैं अपने खेतों में 10 जो मन गेहूं गा लिया हूँ। कभी कहता, कल राजा ने मुझे अपने दरबार में बुलाया और मेरी बहुत इज्जत की। गांव वाले उसकी बातों पर अब हंसने भी थे। बस वे सिर हिलाकर जो कहते, किसी ने उसकी गवाही पर भरोसा करना बंद कर दिया। उसकी बातें सबसे अलग बोझ बन चुकी थी। एक दिन गांव का बुजुर्ग जो था, जिस सबने सम्मान करते, हरिनाथ के घर आए। उन्होंने चेहरे पर एक उम्र की लकीर थी, आंखों में गहराई और रोशनी झलकती। वह अंदर आया और बोला, बेटा मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। बैठ जाऊं? हरिनाथ हंसते हुए बैठ गए। उसके चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान जो बुजुर्ग गंभीर आवाज में बोला, बेटा इंसान की पहचान उसके सच और ईमानदारी से होती है। झूठ बोलकर तू शायद आज हंसी का पात्र बन रहा है, लेकिन कल यही झूठ तुझे बर्बादी की ओर ले जाएगा। झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है। याद रख, झूठ बोलने वाला इंसान न खुद चैन से जी पाता है, न दूसरों को अपनी जिंदगी यूं मत बर्बाद कर। हरिनाथ मुस्कुराया, बेफिक्री से बोला, अरे बाबा आप तो स्वार्थ चिंता करते हो। मैंने झूठ बोलकर किसी का नुकसान किया है? लोग सुनते हैं, हंसते हैं और भूल जाते हैं। यह तो बस एक आदत है। मेरी जान पर कोई आफत थोड़े ही आने वाली है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, सिर हिलाते हुए, बेटा आदतें इंसान को बनाती है और बिगाड़ती है। जब झूठ का पर्दाफाश हो जाए तो इंसान कहीं का नहीं रहता। याद रख, यदि एक दिन तुझे अपने झूठ का भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। लेकिन हरिनाथ इन बातों पर कोई असर नहीं हुआ। उसे गांव की गलियों में घूमता रहा, झूठ बोलता रहा, लेकिन कभी वह छोटी बातें जो छोटी झूठ बड़ी झूठ में बदल गई। कहते कि बातों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया, लेकिन आदतें नहीं सुधरी। उसने झूठ बोलता गया और इज्जत पर अपना दाग लगा लिया। गांव के तनाव और फैल गए। लोग अब सचमुच हरिनाथ से परेशान होने लगे। झूठ हमारी इज्जत के लिए खतरा बन गया, हरिनाथ कहता, अकेला अपने घर में बैठा। और अचानक से बुजुर्ग की बातों याद आई। झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह हंसते हुए खुद से बोला, लोग तो बस बातें बनाते हैं, झूठ बोलना तो मेरी ताकत है। इससे मैं मुसीबत में बच सकता हूँ, लोगों को हंसा भी सकता हूँ। ऐसा दिशा देने वाला जैसे नामुमकिन ही होगा। जंग जोड़ते ऐसे में तो झूठ बोलता गया। झूठी बात बोलते बोलते वो बड़ा झूठ एक दिन चोरी में पकड़ा गया और चोरी के कारण वह जेल भी गया, जिसके कारण वो सबक भी सीखा।